नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं शुएब सलमानी, मेरे साथ आप देख रहे हैं एनबीटीवी भारत न्यूज। हमारे साथ समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता सोनिया राणा मौजूद है। उनसे लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा करेंगे, किस तरीके से समाजवादी पार्टी की तैयारियां हैं, क्या कहना चाहेंगे। जी सोनिया राणा। बिल्कुल, देखिए 2024 का चुनाव एक बहुत अहम चुनाव होने वाला है। इसमें इंडिया अलायंस यानी कि इंडिया गठबंधन और एनडीए के बीच में सबसे बड़ी लड़ाई है। एक तरफ वो लोग जो पिछले 10 सालों से छल करते आ रहे हैं, किसी भी एक वर्ग की बात अगर करें तो कोई भी एक ऐसा वर्ग नहीं होगा, चाहे पिछड़ा हो, दलित हो, अल्पसंख्यक हो, अगड़े हो, पीड़ित परिवार हो, किसी भी रूप में हो, महिलाएं हो, इन्होंने किसी के साथ इंसाफ नहीं किया। झूठ पे कभी 15 लाख इन्होंने कहा कि पैसे मिलेंगे, रुपए मिलेंगे, कभी ये कहा कि 2 करोड़ नौकरियां मिलेंगी हर साल, कभी ये कहा कि किसानों को बेहतरीन अच्छी एमएसपी दी जाएगी और महिलाओं को अलग से। देखिए, महिलाओं के लिए इन्होंने रिजर्वेशन जरूर लेकर के आए, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन कहीं पर दिखाई नहीं देगा। क्योंकि सदन में जब पहले दिन सदन होता है, नई लोकसभा तैयार होती है, उस भवन में भी उन्होंने एक आदिवासी राष्ट्रपति, महिला राष्ट्रपति को बुलाना गवारा नहीं समझा। तो इनकी महिलाओं के लिए जो घृणा है और महिलाओं के प्रति जो इनकी छोटी सोच है, वो साफ नजर आती है। अब रही बात इंडिया गठबंधन की, एक ऐसा गठबंधन जिसमें एक विचार के लोग और वो लोग जो देश की जनता के लिए एक जैसा सोचते हो, उनको आगे लाने की कवायद हो। आप आखिरी पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति के लिए भी वही सोच रखना, जो आगे बैठे हुए व्यक्ति के लिए जो भी योजनाएं होंगी, उन सबको एक समानता का अधिकार देने के लिए बड़ी लड़ाई इंडिया गठबंधन लड़ रहा है। और आने वाले समय में 2024 के चुनाव में मुझे लगता है कि देश की जनता इस बात का फैसला करेगी कि हमने 10 साल आपको आजमाया, 5 साल हमने आपके झूठ सहे, ये था कि अगले 5 साल में उन चीजों को पूरा करेंगे, लेकिन उसके बाद भी आपने कहानी मंदिर से शुरू करके और मंदिर पे खत्म कर दी। ठीक है, मंदिर बन गया, उसका भी फैसला उसकी जो पूरा दारोमदार है, जो भारतीय जनता पार्टी अपने ऊपर लेना चाहती है, वो देश की कोर्ट का फैसला था, जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का। और उस फैसले का सबने मिलके, हर वर्ग के लोगों ने, चाहे अल्पसंख्यक वर्ग हो या कोई भी वर्ग हो, उसका स्वागत किया। तो उसके लिए इतना बड़ा प्रोपेगेंडा करने की क्या जरूरत है और चढ़ाने की राजनीति करने की क्या जरूरत है। राम सबके हैं, देश में रहने वाले हर व्यक्ति के दिल में राम है, राम सबके हैं, आप उसको किसी जाति धर्म में विभाजित नहीं कर सकते। इसीलिए, और इसकी सबसे बड़ी पहचान यह है कि राम मंदिर की जब खबर आई और सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आया, तो सबने सर झुका के उस फैसले को स्वीकार किया। लेकिन उसके बावजूद भी, आप उस फैसले के बाद भी लोगों के अंदर राम नाम का कौन सा आप ऐसा वो जगा करके, और हर बात में आप नौकरी देने में सक्षम है, ना महिलाओं को सुरक्षा देने में सक्षम है, ना तो जो सड़कों पे गाय और बैल आए दिन एक्सीडेंट का कारण बन रही है, ना तो आप उनको संभालने में सक्षम है, ना तो आप आदिवासियों के लिए कुछ कर पा रहे हैं, ना तो आप किसानों को खुश रख पा रहे हैं। तो आप देखिए कि तो आप राम की बात कर भी कैसे सकते हैं। तो यहाँ पे इनका फेल्यूर समझ में आ रहा है और यकीनी तौर पर इंडिया गठबंधन एक बड़ी जीत हासिल करेगा 2024 में। और इन लोगों के अब जाने का समय पूरा हो चुका है, अब ये जाने के लिए तैयार है। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आता रहा है, इंडिया गठबंधन में कमजोरियां नजदीक आती जा रही। लगातार केजरीवाल कहते हैं पंजाब में लोकसभा चुनाव अलग लड़ेंगे, ममता कहती है हम अलग लड़ेंगे, और जयंत चौधरी जो लगातार जो है अखिलेश यादव जी के साथ थे, वो भी अब भाजपा में चलेंगे। क्या कहना चाहिए। देखिए, जयंत चौधरी जी के बारे में मैं क्या बोलूंगी। आप ये भी तो देखिए कि लोग जब बिकने को तैयार हो जाते हैं तो फिर खरीदार उनको मिलने लगते हैं। समाजवादी पार्टी ने इस गठबंधन के लिए जी तोड़ मेहनत करी थी और वो मेहनत जरूर रंग लाएगी। हो सकता है कि आने वाले समय में कभी ऐसा भी हो कि हम अकेले ही खड़े हों, लेकिन हम अकेले भी खड़े होंगे तो सच के साथ खड़े होंगे और ऐसे लोगों के साथ खड़े होंगे जो वंचित हैं, जो दबे हैं, जो कुचले हैं और जिनको सहारे की जरूरत है। समाजवादी पार्टी उनका सहारा बनकर के खड़ी रहेगी। लेकिन मुझे अफसोस है, मैंने जब जयंत चौधरी जी के बारे में सुना और तमाम ऐसे दल के बहुत सारे लीडर्स हैं जो बिकाऊ निकले, कुछ हमारे तरफ के लोग भी बिकाऊ निकले, तो मैंने अपना मैंने इकबाल अर्शद साहब का एक शेयर ट्वीट किया था और मुझे लगता है कि वो बिल्कुल सच है इस बात पे कि हमारी सफ़ों में शामिल हैं चिराग बुझते ही खेमा बदलने वाले लोग। तो इनको अगर ये लग रहा है कि चिराग बुझ चुका और हम खेमा बदल लेंगे, आने वाला समय समाजवादी का है, आने वाला समय इंडिया गठबंधन का है। और इस गठबंधन का जब उरूज होगा उसके बाद में ये लोग कहाँ जाएंगे, ये इनको खुद को फैसला करना है। इंडिया गठबंधन तो मोदी की गारंटी के साथ 400 पार का नारा दे रही है। अखिलेश यादव जी, इंडिया गठबंधन किसके साथ है? अभी चेहरा भी नहीं है, प्रधानमंत्री है कोई। देखिए, जब हम बात करते हैं कि हम दबे कुचलों के साथ हैं, ये आए दिन परिवारवाद का
ड्रामा करते हैं, परिवारवाद का इल्जाम लगाते हैं। ये जो सरकार बनेगी 2024 में इंडिया गठबंधन की, ये गरीबों और दबे कुचलों की सरकार होगी। इसका कोई ना फेस होना ही सबसे बड़ी हमारी ताकत है, क्योंकि हम जब लड़ाई लड़ रहे हैं तो हम किसी पद के लिए, किसी कद के लिए लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, हम जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं। और जब हमारा गठबंधन जीत करके आएगा तब यही जनता तय करेगी कि हमको किसको प्रधानमंत्री बनाना है, पहली चीज। दूसरी, ये जो मोदी की गारंटी और 400 पार, ये यकीन इस बात का जरूर है हम लोगों को, और शक भी है कि ये ईवीएम पर भरोसा करके, ये मैंने अभी भी बोला कुछ देर पहले कि ये मोदी की गारंटी नहीं है, ये ईवीएम की गारंटी है, जिसको मोदी की गारंटी के नाम से ये लोगों के बीच प्रचलित कर रहे हैं। लेकिन बहुत दिन नहीं चलेगा। इस देश पे अंग्रेजों ने भी राज किया, मुगलों ने भी राज किया, राजपाट खत्म हो जाता है, लेकिन देश की जनता जहाँ रहती है वहीं रहती है। ये लोकतंत्र का मंदिर है, हमारा देश है। यहाँ पर हर किसी को हमारे संविधान ने हक दिया है, उसको अधिकार दिया है, और उनको उनका अधिकार समाजवादी पार्टी दिलवा करती है। राष्ट्रीय प्रवक्ता सुमैया राणा, जिनका साफ तौर पर कहना है ये मोदी की गारंटी नहीं है, ये ईवीएम की गारंटी है। जयंत चौधरी जिस तरीके से पार्टी छोड़ के गए हैं, एक लालच के तहत गए हैं, और इनकी क्या षड्यंत्र क्या नहीं है तो वही बता पाएंगे। कैमरामैन अशोक कुमार के साथ मैं शोएब सलमानी, एनबीटी भारती। धन्यवाद।